अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट कर्जा ऐप के बारे में। स्मार्ट कर्जा ऐप ये कहती है कि आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हो, कर्ज ले सकते हो, वो भी इंस्टेंट, यानी कि आपको दिनों में हफ्तों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको चंद मिनट के अंदर या फिर चंद घंटों के अंदर लोन मिल जाएगा 50,000 रुपए तक। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि स्मार्ट कर्जा ऐप से किस तरीके से लोन लिया जा सकता है, और इसके साथ ही साथ लोन लेने का तरीका तो आपको बताया जाएगा, मगर आप लोग अगर लोन जो है वापस नहीं करते तो फिर क्या होगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट कितना आपको देना पड़ेगा, यानी कि लोन जो आप लोग लेंगे उस पर जो ये वापस ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो कितने पैसे देने पड़ेंगे। सारी डिटेल्स आपको स्मार्ट कर्जा ऐप के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्मार्ट कर्जा ऐप से लोन लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से स्मार्ट कर्जा ऐप जो है इंस्टॉल करनी पड़ती है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्मार्ट कर्जा क्या कहता है। स्मार्ट कर्जा के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर ऐप पर सबसे पहले ना आपको अकाउंट बनाना होता है। ये आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड देकर यहाँ पर अकाउंट बनता है। इसके बाद जो है आपकी वेरिफिकेशन होती है। एक होती है बेसिक वेरिफिकेशन, एक होती है आईडी कार्ड वेरिफिकेशन, और एक होती है बेनिफिशियरी अकाउंट। ये तीन किस्म की वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाने के बाद जब ये हो जाती हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पहले थोड़ा लोन दिया जाता है, बाद में आप लोग 50,000 तक भी ले सकते हो। अब लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना होता है। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है फिर सिलेक्ट करना होता है कि कितना लोन लेना है। लोन सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको जो है किस अकाउंट में मिलता है, इजी पैसा या जायज कैश, ये यहाँ पर इन दोनों अकाउंट्स के अंदर या फिर बैंक अकाउंट के अंदर लोन मिल जाता है। अब ये तो चीज हो गई कि लोन लेने का तरीका क्या है आपको पता चल गया, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। मगर चीज यहाँ पर जो कि आपको बताना लाजिम है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या स्मार्ट कर्जा ऐप से लोन लेना सेफ है? क्या हम अगर लोन लेते हैं तो उसमें कोई खतरा तो नहीं है? सबसे पहली चीज, जो ही आप लोग स्मार्ट कर्जा ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, ये आपसे आपकी स्टोरेज की भी परमिशन लेगा, आपकी लोकेशन की भी परमिशन लेगा, हर चीज की परमिशन ये ले लेगा। सही है। अब इसका मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ ये कैसे यूज करेंगे। परमिशन इसने ले ली। सेकंड नंबर पर आपसे ये डिटेल्स मांगता है, अपने आईडी कार्ड आपसे मंगवाता है, और अपने यानी कि रिलेटिव्स भी एक दो ऐड करने होते हैं, इसमें बेनिफिशियरी अकाउंट भी ऐड करना होता है। सारी डिटेल्स आपसे जो है पर्सनल डिटेल्स ये ले लेते हैं। अब तीसरे नंबर पर ये कितना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 साल के लिए लोन लिया जाए तो ये तकरीबन 200% से भी ज्यादा चार्ज करती है। यानी कि अगर आपको 15,000 का लोन मिलता है, 15,000 का लोन लेते हैं आप लोग, कर्ज लेते हैं, तो तकरीबन 27,000 रुपये आपको वापस करना पड़ता है। तो कितनी ज्यादा अमाउंट बनती है, डबल अमाउंट बनती है जो कि वापस करनी पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग अगर लोन वापस नहीं करते इनको तो फिर क्या होगा। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये आपसे आपके मोबाइल की सारी परमिशन ले लेती है और आपकी सारी डिटेल्स इनके पास चली जाती है। ये कंपनी एक तो वैसे भी क्या करती है कि आपके शनाख्ती कार्ड जब इनके पास चला जाता है तो मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स पर ये अकाउंट बनाते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं जो कि लोन्स प्रोवाइड करती हैं। ये आपके आईडी कार्ड को यूज करके वहां से भी लोन लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कंपनीज हैं, इजी पासा, जायज कैश वगैरह, ये भी लोन देते हैं। तो इधर से भी लोन पकड़ते हैं, सादा पे, नया पे, सब अकाउंट्स आपके बन जाते हैं आपके आईडी कार्ड पर, क्योंकि आपका आईडी कार्ड इनके पास चला जाता है। इसके बाद सेकंड चीज, अगर आप उनको लोन वापस नहीं करते तो ये आपको थ्रेट करती हैं, आपको कॉल्स करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपकी सारी पिक्चर्स वीडियोस हमारे पास आ गई, आपके मोबाइल का सारा डाटा आ गया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मैंने खुद एक दोस्त से पूछा था, ये कहीं आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये आपको डराएंगे धमकाएंगे कि लोन वापस करो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हर हाल तक ना ये आपको यानी कि पहुंचाएंगे, डराएंगे से, ये धमकाएंगे। तीसरी चीज, ये कंपनी जो है रजिस्टर नहीं लग रही, मैंने चेक किया है। अगर ये रजिस्टर होती तो फिर तो ये ज्यादा इजी पासा, जायज क्या रजिस्टर है, वो आपको ब्लैक लिस्ट में डलवा सकते हैं। सही है। स्टेट बैंक में पीछे आपके ब्लैक लिस्ट में आपका एंटर हो जाएगा और आपको फिर दोबारा कोई लोन नहीं मिलेगा। तो ये काम भी किया जा सकता है, मगर ये है क्योंकि रजिस्टर नहीं लग रही तो यहाँ पर आपको ब्लैक लिस्ट वाला सीन तो नहीं किया जा सकता। मगर डाटा लेकर उस पे अकाउंट्स बनाते हैं, लोन्स लेते हैं, और उसका गलत तरीके से भी यूज करते हैं, और आपको थ्रेट करते हैं, आपके फोन नंबर्स पर कॉल्स भी करते हैं। तो ये सारा कुछ ये मामला जो है होता है लोगों के साथ जब यहाँ पर कर्ज लेता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सूद बहुत ज्यादा देना पड़ता है। यानी कि अगर 15,000 का लोन ले तो 30,000 वापस करना पड़ता है। इस तरह का यहाँ पर सीन है। सबसे बड़ी बात है, ये सूद इस्लाम के अंदर हराम है। सूद लेना और सूद देना इस्लाम के अंदर हराम है। तो ये ऐप जो है बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ से आप लोग लोन अप्लाई करें। बिल्कुल भी आपको ये यूज नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो इजी पैसा, जायज कैसे भी मिल जाता है। स्मार्ट कर्जा, पैसा यार लोन ऐप, इस तरह की लोन ऐप, बर वक्त लोन ऐप थी। तो ये सारी जो है
बहुत फ्रॉड किस्म की, स्कैम किस्म की ऐप्स हैं जो कि आपको मुख्तलिफ तरीकों से अपने जाल के अंदर एड्स चलाकर फंसाने की कोशिश करती हैं। आपको एड्स दिखाई देती हैं हर जगह पर और आप लोग इनके जाल में फंस जाते हो। तो खुदारा इन ऐप से बचकर रहे, मेरी आपको यही एडवाइस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।